हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है 18 नवंबर की और दिन है ट्यूसडे का, और आज है मेरे 16:8 इंटरमिटेंट फास्टिंग का दूसरा दिन। और ब्लॉग की शुरुआत करी हूँ मैं अपने मॉर्निंग ड्रिंक से, जो कि है आंवले का जूस। 2 कच्चे आंवले को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर थोड़े से पानी के साथ मैं मिक्सी में ग्राइंड कर ली हूँ, और फिर इसे छान कर नॉर्मल पानी के साथ मिलाकर इसे ही मैं मॉर्निंग ड्रिंक में आज लूंगी। मॉर्निंग ड्रिंक लेने के बाद बाकी घर के काम निपटाकर मैं नहा धोकर आ गई हूँ वापस से किचन में, और मैं यहाँ बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। और आज ब्रेकफास्ट में बन रहा है आलू और फूलगोभी की सब्जी। और मैं इतनी जल्दी में हूँ कि मैं क्या बताऊँ। मैं तो ये सब वीडियो निकालने के मूड में ही नहीं थी। आज मेरी बेटी है घर पे, तो वही मोबाइल पकड़ दी है। वो अभी फ्री थी, उठी थी पढ़ने के लिए। आज वो स्कूल नहीं गई है, उसके प्री बोर्ड के एग्जाम होने वाले हैं 10 दिन के बाद। तो बोल रही थी कि मम्मा घर पे ही रहेंगे, ट्यूशन सर भी उसे जल्दी ही बुलाए हैं, तो इसी वजह से ना घर पे ही रह के वो सेल्फ स्टडी करेगी। तो वो घर पे थी, इसलिए वो मतलब वीडियो अभी से स्टार्ट हो गया। वरना मैं तो सुबह में ऐसे ही बहुत जल्दी में रहती हूँ। और आज ना अचानक से हस्बैंड जी जब छत से वॉक करके आए तो बोले कि आधे घंटे में निकलना है। मुझे तो मतलब टेंशन ही हो गया, क्योंकि पहले से बताने से मतलब वैसे ही मैं काम भी करती हूँ आराम से। जब देखी कि बेटी को स्कूल नहीं जाना है तो सब कुछ मैं आराम आराम से ही कर रही थी, थोड़ा देर से भी। आजकल ठंड बहुत ज़्यादा हमारी तरफ पड़ रही है, और मुझे ना ठंड से थोड़ी एलर्जी सी हो जाती है, गले में प्रॉब्लम हो जाती है। तो ठंड मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा ही लगती है, पता नहीं क्यों। इसलिए ना मैं आराम से ही सब कुछ कर रही थी, धीरे धीरे मतलब उठी भी, फिर धीरे धीरे सारा काम भी कर रही थी। मतलब कोई हड़बड़ी नहीं थी मुझे। थोड़ा बहुत वर्कआउट की, उसके बाद बाकी के घर के काम निपटाई। और जब ये वॉक पे चले गए, वहाँ से आई, तो मैं सोची चलो अभी पास बहुत टाइम है, क्योंकि ये 10 बजे तक निकलते हैं। और जब ये वॉक में 8:30 बजे आए वॉक करके, और आते ही बोले कि मेरे लिए चाय बैठा दो। सबसे पहले मैं उन्हें चाय बैठाई हूँ, बगल में उन्हीं के लिए चाय बन रहा है, मतलब मेरे हस्बैंड जी के लिए। और वो बोले कि मैं अभी आधे घंटे में निकलने वाला हूँ, क्योंकि मुझे मतलब किसी से मिलना है, इम्पोर्टेंट है, तो आधे घंटे में निकल जाऊँगा। और नाश्ता नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं, मैं नाश्ता बाहर कर लूँगा। तो मुझे लगा कि भाई सब कुछ मैं तैयार कर लूँ। आप लोग को पता होगा मैं नहाने के पहले ही सब्जी वगैरह काट लेती हूँ, जो मुझे बनाना रहता है। तो सभी कुछ तो हुआ था। फिर मैं सोचा कि चलो फटाफट से पहले मैं उनके लिए बना के दे देती हूँ, फिर बाकी के बाद में सोचेंगे। और आज मेरी हाउस हेल्पर भी उसी टाइम आ गई, मतलब एग्जैक्ट जिस टाइम पे मतलब मैं हड़बड़ाई थी किचन में थी ना, उसी समय मेरे हाउस हेल्पर भी आ गई। तो इतना धमाचौकड़ी मच गया था थोड़ी देर के लिए। मैं तो वीडियो इस टाइम पे शूट करने के एकदम मूड में नहीं थी, लेकिन मेरी बेटी बोली कि मम्मा लाओ मैं तुम्हारी वीडियो स्टार्ट कर देती हूँ। तो यहाँ मैं मेरी बेटी वीडियो निकाल दी, तो सुबह से स्टार्टिंग हो गया, वरना मैं तो उनके जाने के बाद वीडियो स्टार्ट करती। मेरी हड़बड़ाहट का अंदाजा आप लोग इस बात से लगा सकते हैं कि मटर मैं गोभी के साथ ही डालती हूँ। जनरली मटर को, अगर जो नॉर्मल मटर होते हैं ना, फ्रोजन मटर की बात नहीं कर रही हूँ मैं, सीजन वाले मटर होते हैं ना, उसे गोभी के साथ ही डाल के मैं भूनती हूँ। लेकिन मेरे दिमाग से बिल्कुल उतर गया, और वो गोभी मटर लाए थे सब्जी बनाने के लिए स्पेशल। मेरे हस्बैंड जी को गोभी बहुत पसंद है, तो मटर की सीजन अभी कहीं कहीं मटर मिल रही है और बहुत ही महंगी है, लेकिन वो शौक से लाए थे कि गोभी मटर डाल के उसकी सब्जी बनाना। और मेरे दिमाग से उतर गया। पहले मैं सोची कि छोड़ देती हूँ, हड़बड़ाहट से उतर गया दिमाग से कि मैं छोड़ देती हूँ, मटर नहीं डालूंगी। लेकिन जब वो खाने बैठेंगे ना तो जरूर बोलेंगे कि मटर क्यों नहीं डाली, इसलिए फिर लास्ट में मटर डाली हूँ। मतलब सब कुछ मसाला वसाला लगभग भून ही गया था, लेकिन मैं सोची कि चलो थोड़े से डाल देती हूँ, एटलीस्ट उन्हें दिखेगा, नहीं तो फिर वो बोलेंगे कि मटर लाए फिर भी नहीं डाला। एनीवे, तो यहाँ पे सारी सब्जी तैयार हो गई। नॉर्मल सब्जी है जो मैं जनरली बनाती हूँ, इसकी कोई रेसिपी मैं नहीं दी हूँ। जो नॉर्मल घर के मसाले, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जो मैं अक्सर डालती हूँ, वही सब डाल के अच्छे से मसाले को भूनी हूँ। मटर मैं लास्ट में डाली थी, बोली ना हड़बड़ाहट से मेरे दिमाग से उतर गया था, और फटाफट से मैं सब्जी में विजिल लगा के सब्जी बनाई। आटा लगाई, यहाँ मैं आटा लगाई हूँ ज्वार का, बाजरा का और गेहूं का, तीनों आटा मिलाकर मैं लगाई हूँ। मैं ट्राइपॉड तो लाई थी कि वीडियो स्टार्ट करूंगी, लेकिन जब मुझे लगा ना कि ये मतलब अभी इतने हड़बड़ी में नहीं होगा मुझसे, तो फिर मैं मोबाइल जाके रख दी थी। वही जब मैं रखने गई ना तो मेरी बेटी बोली क्या हो मम्मा वीडियो नहीं निकालोगी? हमने नहीं बेटा, एकदम टाइम नहीं है वीडियो निकालने का। तो वही बोली कि ला मम्मा मैं थोड़ी देर के लिए पकड़ देती हूँ, क्योंकि ट्राइपॉड के साथ वीडियो बनाने में ना हैंडल करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि किस तरफ कैसे एंगल में आना चाहिए। वैसे भी मेरे किचन बहुत छोटा है, जितना हम लोग का फ्लैट बड़ा है ना, जितने स्क्वायर फीट का, उस मुताबिक किचन बहुत ही छोटा है, स्लैब भी छोटा है, और जगह किचन का ऐसा है ना, इस एंगल में बना है ना कि ट्राइपॉड समझ में नहीं आता है कहाँ रखे, और पूरा अंधेरा अंधेरा सा लगता है। ये बात तो मैं बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ। तो यहाँ मेरी कुकर में विजिल लग चुकी थी, मैं उसे एक साइड कर दी हूँ, और यहाँ बैठा दी हूँ तवा। साथ में रोटी बना दूंगी जब तक कुकर
ठंडा होगा तब तक रोटी बन जाएगा और उसके बाद मैं कराऊंगी ब्रेकफास्ट हस्बैंड जी को। उसके बाद मेरी बेटी को भी ब्रेकफास्ट करवा दूंगी क्योंकि उसे भी ट्यूशन जाना है। और उसके बाद मैं बनाऊंगी अपने लिए ब्रेकफास्ट। वैसे भी मेरी अभी टीम विंडो की शुरुआत की टाइमिंग हुई नहीं है, 10 बजे से होता है, तो अभी टाइम है 10 बजने में, तो इसलिए मैं सोची कि पहले इन लोग का ही काम कर दूं ताकि मैं भी फ्री हो जाऊं पूरी तरह से। और यहाँ हाउस हेल्प है ना, मेरी बर्तन धो रही थी, तो उसे मैं बोली कि रोटी खाओगी, तो बोली नहीं भाभी आज मैं नाश्ता करके आई हूँ, सिर्फ चाय बना दीजिए। तो साथ के साथ मैं उसके लिए चाय बना दी थी। तो देखिए यहाँ मेरी सब्जी बन गई है। मेरी बेटी मोबाइल पकड़ी और बोल रही थी मम्मा पूरा कैमरे में धुआं जा रहा है, मैं दिखा नहीं पा रही हूँ। तो मैं बोली ठीक है बेटा, जितना दिख रहा है उतना ही। तो भले ही मेरी सब्जी आज उटपटांग तरीके से और बहुत ही हड़बड़ाहट से बनी है। उटपटांग तरीका इसलिए मैं बोल रही हूँ कि मटर में सारी सब्जियों के मसाले के भूनने के बाद लगभग मेरी आधी सब्जी पक गई थी, तब मैं डाली। हड़बड़ाहट से ही ऐसा हुआ, अदरवाइज होता नहीं है इस तरह की चीजें। तो लेकिन सब्जी में और उसके टेस्ट में कोई कमी नहीं थी और देखने में सब्जी बहुत लाजवाब बना था। तो चलिए फटाफट से मैं दोनों लोग का ब्रेकफास्ट निकाल दी हूँ, अब दोनों को करवा दूंगी, ये चले जाएंगे ऑफिस और उसके बाद मैं अपनी ब्रेकफास्ट की तैयारी करूंगी। किचन के स्लैब पर जो आप लोग साग देख रहे होंगे, ये साग भी कल हस्बैंड जी ऑफिस से आते समय लेकर आए थे और ये भी मुझे सुबह ही बनाने का मन था। मैं सोची थी सुबह ही इसे काट धोकर बना दूंगी, लेकिन फिर समय की कमी देखते हुए बेटी भी स्कूल एब्सेंट कर दी। मुझे जानकारी थी नहीं कि वो सुबह नहीं जाएगी। अगर वो सुबह जाती तो उसके लिए तो मैं उठती ही 5 बजे भोर में, लेकिन आज मैं 6:30 लगभग में उठी हूँ और उसके बाद फिर अपना काम वर्कआउट वगैरह ये सब करते करते लेट हो ही गया। और फिर उसके बाद वो बोल दिए कि मुझे जल्दी जाना है, तो इसकी वजह से मुझे साग वाला जो बनाने का कार्यक्रम था ना, उसे पोस्टपोन करना पड़ा। मतलब बनाऊंगी लेकिन दिन में बनाऊंगी, नहीं तो अगर मैं सुबह उठती ना, अगर सुबह से काम लगाती जैसे मैं जनरली बाकी दिन में करती हूँ, जैसे जब मेरी बेटी सुबह सुबह स्कूल निकल जाती है तो मैं फटाफट से जो भी सब्जी बनाना था सब कुछ काट धोकर तैयार करके ही नहाने धोने जाती हूँ। ये बात तो मैं पहले भी ब्लॉग में दिखाई भी हूँ और आप लोग को पता भी है। तो वो बन जाता, लेकिन अभी नहीं बन पाया। वही होता है, अगर आप जल्दी उठो तो सब काम सही से टाइम से हो जाते हैं। देर से भी उठने से काम तो सारे हो जाते हैं, लेकिन हाँ थोड़े समय नहीं बच पाता है। तो इसीलिए अब साग दोपहर के टाइम बनेगा, लेकिन फिलहाल के लिए अभी हस्बैंड जी चले गए हैं ऑफिस और मैं बना रही हूँ अपने लिए ब्रेकफास्ट। अभी मेरी बेटी तो घर पे है, लेकिन मेरी बेटी बोल रही थी मम्मा मैं भी आलू फूलगोभी की सब्जी और रोटी ही खाऊंगी। फूलगोभी की सब्जी मेरे घर में सभी को बहुत पसंद आता है, तो इसीलिए वो भी सब्जी रोटी ही खाई है। और मैं अपने लिए बना रही हूँ पोहा, सिंपल से जैसे मैं हमेशा बनाती हूँ। जो भी सब्जी थी, गाजर शिमला मिर्च जनरली ठंडे में होती ही है सभी के घर में, अभी अवेलेबल भी आसानी से है, सभी जगह मिल जाती हैं। तो वही प्याज शिमला मिर्च गाजर को भून ली हूँ और पोहा डाल के और नॉर्मल मसाले डाल के बस पोहा तैयार कर दी हूँ। और दीपा बर्तन धो रही थी, मतलब मेरे हाउस हेल्पर से मैं पूछी कि तुम पोहा खाओगी, तो उसे आज कुछ भी खाने का मन नहीं था। जनरली जब वो इस टाइम पे, मतलब जनरली जब ब्रेकफास्ट बनाने के टाइम पे वो रहती है, तो मैं जब भी कुछ बनाती हूँ तो उसे मैं बोलती हूँ तो खाती है, लेकिन आज वो सिर्फ चाय पी बोल रही थी भाभी मैं अच्छे से खा पी कर आई हूँ। तो पोहा मैं आज बहुत अच्छी क्वांटिटी में ली हूँ। मैं सोच रही थी थोड़ा कम हो जाए लेकिन ज़्यादा ना हो, क्योंकि मेरी बेटी भी एकदम नहीं खाएगी, वो ब्रेकफास्ट अच्छे से कर ली है और हाउस से थोड़ी मना कर दी कि नहीं खाएंगे और हस्बैंड जी भी चले गए हैं, तो थोड़ा भी ज़्यादा होगा ना तो मुझे ही खाना पड़ेगा और फिर चीज़ों को फेंकने का मन नहीं करता है। इतने मेहनत से आप कोई चीज़ बनाओ और फिर उसे फेंक दो, अच्छा नहीं लगता है। फिर मुझे ना ख़त्म करना पड़ता है, जो कि मैं नहीं चाहती थी। हालांकि ऐसा कभी नौबत आता नहीं है, बच जाता है तो मैं दे ही देती हूँ। अगर उसे घर पे ले जाने दे देती हूँ कि तुम घर ले जाओ, किसी को दे देना खाने के लिए, ऐसा हो जाता है। अगर बेटी नहीं रहती है तो, अगर वो रहती है तो खा लेती है, थोड़ा रुक के ही सही लेकिन खा लेती है। एनीवे तो यहाँ आज ऐसी कोई नौबत ही नहीं आई। मैं इतनी अच्छी क्वांटिटी बनाई थी कि इसमें सिर्फ 1 पर्सन का है, मतलब मेरे लिए है सिर्फ। टाइम आप लोग को दिखा देती हूँ, 10:30 बज गया और मुझे अच्छी तरह से पता था कि जैसे मैं ब्रेकफास्ट का 1 चम्मच में डालूंगी मेरे बेटे का कॉल आ जाएगा, क्योंकि यही 10:30 का टाइमिंग उसके टी ब्रेक का टाइम होता है और वो फोन करता है। और ऐसा हुआ ही, जैसे मैं वीडियो स्टार्ट करने की सोची वैसे ही मेरे बेटे का कॉल आ गया और फिर मैं अपनी बेटी को इशारा से बोली कि तुम जाओ दूसरे फोन से वीडियो रिकॉर्डिंग कर दो। तो यहाँ मैं वही कर रही हूँ, अपना ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, जो कि मैं बनाई हूँ पोहा। थोड़े से टमाटर सॉस में पोहा के साथ लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है इसलिए। और उसके बाद मैं अपने बेटे से फोन पे बात की और 5 से 10 मिनट ज्यादा बात नहीं करता है वो, सुबह टाइम में टी ब्रेक में 5 से 7 मिनट ही बात करता है। उसके बाद मेरी बेटी चली गई थी ट्यूशन और उसके बाद 40 से 45 मिनट के बाद मैं ले ली थी अपना
इंडियन टी, गुड़ वाली चाय। इस रूम की लाइट ऑफ है इसलिए आप लोग को रूम अंधेरा अंधेरा लग रहा होगा। तो 12 बजे करीब मैं ली हूँ अपना इंडियन टी। और वही साग मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि साग आया था, तीनों बंडल आधा आधा केजी का था। तो आधा केजी पालक था, आधा केजी सरसों था और आधा केजी लाल भाजी था, मतलब चौलाई साग लाल वाला था। चाय पीने के बाद इन तीनों साग को मैं काट दी हूँ छोटे छोटे में ही टुकड़ों में, और अब इसे अच्छे से 2 से 3 पानी से धोऊंगी। साग बनाने में ना मुझे जो सबसे टफ काम जो लगता है ये यही है, साग को धोना। अगर कोई रोज साग को काट कर और धो कर मुझे दे देना तो मैं रोज साग बनाऊं। मतलब मुझे साग ना बहुत फेवरेट है मेरा, बहुत अच्छा लगता है मुझे। चावल के साथ, रोटी के साथ, हर चीज के साथ मैं साग खा लेती हूँ, अच्छा भी लगता है। और सभी चीजों की साग मुझे पसंद है। तो यहाँ पे 3 साग आया था, तो तीनों साग को मैं मिला के बनाऊंगी। और साग ना मैं 2-3 तरीके से बनाती हूँ। बहुत तरीके हैं साग बनाने के, लेकिन मैं खुद भी ना 2 या 3 तरीकों से बनाती हूँ, बदल बदल कर। लेकिन आज जो मैं तरीका आजमाने वाली हूँ वो बिल्कुल नॉर्मल तरीका है, मतलब बिना किसी झंझट के बन जाता है। जो झंझट है वो यही अभी हो रहा है, धोने वाला। अदरवाइज और मैं बहुत सिंपल तरीके से बनाऊंगी इस बार का। और भी जितने तरीके हैं जो 2-3 जैसे बताई जी 2-3 तरीके से बनाती हूँ, वो भी आगे ब्लॉग में दिखाऊंगी। क्योंकि विंटर स्टार्ट हुए हैं तो साग अब मिलना स्टार्ट हुआ है और साग बनेगा ही। जैसा कि आप लोग को पता है कि मैं अपने पूरे दिन का रूटीन आप लोग से शेयर करती हूँ, तो मोबाइल आसपास ही होता है मेरे, क्योंकि वीडियो शूट करने होते हैं। तो जब भी किसी के कमेंट आते हैं मैं तुरंत ही रिप्लाई करती हूँ। मोबाइल अगर पास नहीं है, दूर है, कहीं रखा हुआ है तो उसकी बात अलग होती है। लेकिन अगर मोबाइल है, साथ में वीडियो बन रहा है, तो नोटिफिकेशन मुझे दिख जाते हैं अगर मेरे मतलब मोबाइल के स्क्रीन पर, तो मैं तुरंत जवाब देती हूँ। भले मुझे अपने वीडियो को थोड़ी देर स्टॉप ही क्यों ना करना पड़े, मैं रीड करके रिप्लाई करती हूँ। तो जब मैं साग काट के धो रही थी ना, तो धोते वक्त ही मुझे नोटिफिकेशन आया, एक कमेंट आया था जयश्री जी का। तो उनका कमेंट ये था कि आपका जो नवंबर वेट लॉस चैलेंज जिसमें 15 दिन कंप्लीट हो गए हैं, तो आप अपना वेट हमें दिखाइए, कितना आपका वेट कम हुआ है या फिर क्या अभी वेट का आपका स्टेटस है। तो वो बोल रही थी। तो इसके तो बाद मुझे ध्यान से उतर गया, सॉरी डियर। मैं आप लोग से बोली भी थी कि हर 15 दिन में मैं आप लोग को अपना वेट दिखाऊंगी, तो मेरे ध्यान से ना बिल्कुल उतर गया। एक्चुअली में मैं मंडे से 16 to 8 इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट कर दी हूँ, तो मैं सोची कि लास्ट मतलब पूरा 30 कंप्लीट हो जाए तब दिखाऊंगी। लेकिन कोई बात नहीं है, अगर आप लोग चाहती हैं देखना, जयश्री जी चाहती हैं और आप लोग में से कोई लोग भी चाहती हैं, तो मैं अपना वेट जरूर दिखाऊंगी। तो मैं क्या की ना कि उनका कमेंट पढ़ने के बाद मैं ब्रेकफास्ट तो कर ली हूँ, इस टाइम पे आप लोग को दिखाई थी, मैं अपना ब्रेकफास्ट कर ली हूँ। तो मैं अपना वेट मेजर कर ली, मतलब उनका कमेंट पढ़ी, उसके बाद मैं साग डाल रही हूँ अभी कढ़ाई में, आप लोग देख रहे होंगे। इसी कढ़ाई में मैं साग बनाऊंगी। नॉर्मल आप लोग देखे होंगे कि सारे साग को मैं धोई हूँ और उसके बाद कढ़ाई में कुछ भी नहीं डाली थी, मैं कुछ भी नहीं, और बस सारे साग को उसमें डाल दी हूँ। थोड़ी देर जैसे गल जाता है ना तो साग अपने आप कम हो जाएगा। 1.5 केजी का साग था, लेकिन वो कढ़ाई में आसानी से बन गया था। देखिए अभी मैं अपने मिड मॉर्निंग स्नैक्स लेके आ गई हूँ और आप लोग देख रहे होंगे साग मेरा कितना गल गया है। अब ये और कम होगा, और भी जितना मैं इसको मतलब जितना ये पकते जाएगा ना, जितना ये गलते जाएगा, उतना इसकी क्वांटिटी कम होती जाएगी। और इस टाइम पे मैं साग में नमक भी मिला दी थी, और जितने ही ज्यादा आप हाथों से मिलाइएगा चलाते हुए लगातार, उतना ही साग बहुत अच्छा बनता है, स्मूथ बनता है। आप इसे मिक्सी भी कर सकते हैं, लेकिन उसका टेक्सचर अलग आता है। मिक्सी का जो साग है ना, मिक्सी में भी पीस कर मैं बनाती हूँ, लेकिन उसका टेस्ट, उसका टेक्सचर बिल्कुल अलग आता है। ये बिल्कुल देसी अंदाज से बन रहा है। तो देखिए यहाँ साग अच्छे से जितना मैं चला रही हूँ, जितना उसे मिला रही हूँ, उतना ही ये गलते जा रहा है, उसकी क्वांटिटी कम होती जा रही है। लग भी नहीं रहा है कि 1.5 केजी का साग है। तो साग बिल्कुल अच्छे तरीके से पक गया है और गल गया है। हाथों की सहायता से ही मैं इसे अच्छे से मिलाऊंगी, मिला के स्मूथ बना रही हूँ। इस टाइम पे मिक्सी भी चला सकते थे, जैसा कि मैं बताई कि मिक्सी भी चला के इसको स्मूथ बना सकते थे, लेकिन मैं ना अभी बिल्कुल देसी अंदाज में बना रही हूँ, इसलिए मैं मिक्सी यहाँ पे ग्राइंड नहीं की हूँ। बहुत बारी मैं मिक्सी ग्राइंड करके बनाती हूँ, वो कभी आगे ब्लॉग में आप लोग को दिखाऊंगी। लेकिन उसके मसाले, उसके तड़के लगाने के तरीके सब बिल्कुल अलग अलग है, और इसके जो देसी तरीके से बन रहे हैं इसके बिल्कुल अलग है। तो चलिए साग तो बिल्कुल पक गया है, अब इसके तड़का लगा देते हैं। सरसों का तेल डाली हूँ मैं, एक छोटे से फ्राइंग पैन बगल में बैठा दी हूँ। इस साग को हटा के इस कढ़ाई में भी लगा सकते थे, लेकिन फिर कढ़ाई को धोना पड़ता है, उसे फिर से गर्म करना पड़ता है, तो इतनी सारी झंझट हो जाती है। तो मैं सोची कि चलो छोटे से फ्राइंग पैन में ही मैं कर लेती हूँ। तो बगल में फ्राइंग पैन बैठा ली थी छोटा वाला, और उसमें डाली हूँ सरसों का तेल। उसमें 2 हरा मिर्च, लहसुन और अदरक के टुकड़ों को काट के बारीक बारीक मैं हल्के से सौते की हूँ। लहसुन और अदरक को, मिर्च को अच्छे से पकाई हूँ। हल्का सा कलर उसका चेंज हो गया है ना, तो जो साग बन के रेडी है उसमें मैं डाल दूंगी और अच्छे से मिलाऊंगी फिर से, और फिर से अच्छे से हाथों को दबाते हुए और स्मूथ बनाने की कोशिश करूंगी। इसका बस यही है, जितना आप हाथ से स्मूथ बनाइएगा ना, उतना ही इसका टेस्ट और टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। आप लोग में से किसी को अगर वो वाले साग की रेसिपी चाहिए ना, जो मिक्सी में ग्राइंड करके बनता है,
तो बताइएगा, मैं कभी उस तरीके से बना के भी उसकी भी रेसिपी शेयर कर दूंगी जब मैं मिक्स साग को पका के ग्राइंड करके बनाती हूँ। तो चलिए अब फिर से वापस बात करते हैं जयाश्री जी के कमेंट का, जो कि अधूरा रह गया था। तो जयाश्री जी का कमेंट आया था कि आप अपना मेजर करके बताइए, वेट बताइए कितना है आपका वेट अपडेट। तो ना मैं लंच ब्रेकफास्ट तो मैं स्टेप पे कर ली हूँ, आप लोग को जैसे हम बताइए ब्रेकफास्ट मेरा हो गया है। तो मैं लंच करने के पहले अपना वेट ले ली हूँ। हालांकि कहा जाता है कि वेट अर्ली मॉर्निंग लेना चाहिए, खाली पेट बिना कुछ खाए पिए, और अक्सर मैं वैसा ही करती हूँ। लेकिन मेरे ध्यान से उतर गया था 15 दिन के बाद मेरा वेट लेने का। तो मैं बोलती थी कि उनको कमेंट में बोलती थी कि मैं कल के ब्लॉग में दूंगी। तो अगर आज मैं नहीं लेती तो फिर कल मॉर्निंग में लेती तो वो अगले दिन के ब्लॉग में आता। तो देखिए बातों बातों में मेरी साग जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से बन गई है। इतनी ही क्वांटिटी बनी थी उतना सारा साग। और यहाँ मैं अपनी बेटी को लंच दे दी हूँ, और ये है मेरी लंच की थाली, जो कि टाइमिंग के साथ मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। और आज मैं अपने लंच में दाल नहीं ली हूँ क्योंकि साग था, साथ में आलू फूल गोभी की सब्जी भी थी, तो मुझे दाल की नीड नहीं थी। तो इसीलिए तो लंच की थाली में है मेरी साग, साथ में है मूली का अचार, आलू फूल गोभी की सब्जी, साथ में है बीटरूट, एक रोटी और चावल। और यही है मेरी फुल फिलिंग वाली लंच। और ये लंच इतना ज्यादा फुल फिलिंग था ना कि आज रात में मैं फिर डिनर में कुछ भी नहीं ली हूँ। कुछ भी मतलब नहीं, मतलब दूध भी नहीं। जनरली मैं मिल्क लेती हूँ, लेकिन आज मेरा पेट इतना भरा था ना सच में। अच्छा, बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं ना कि आप रात में भूखे कैसे रह जाती हैं, हमें तो नींद नहीं आता। तो डियर आप एक छोटी सी बात समझ लीजिए, बहुत सारी लेडीज ऐसी होती है ना जो अपना सारा काम निपटा के 12 बजे 1 बजे अपना फर्स्ट मील लेती है। बहुत सारी लेडीज को देखते होंगे सारा काम निपटा कर, नहा धोकर, पूजा पाठ करके उनका 12 बज जाता है ब्रेकफास्ट करने में। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो कैसे 12 बजे तक भूखे रह जाती है, मुझसे तो नहीं हो पाता है। तो डियर वही बात है, आदत की बात है। बहुत सारी लेडीज सुबह में ना फर्स्ट हाफ नहीं बिना कुछ खाए पिए रह जाती है लंबे समय तक, 12 बजे 1 बजे तक फर्स्ट मील ही लेती हैं। उसी तरह से मुझे भी आदत है, मैं रात में अगर नहीं खाती हूँ ना तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इसीलिए ये मेरी लास्ट मील है आज की। आज मैं दूध भी नहीं ली हूँ डिनर में। हाँ, तो मैं यही बोल रही थी ना कि मैं अपना लंच करने के पहले अपना वेट ले ली हूँ, और इसी वीडियो में, इसी ब्लॉग में अंत में लगा दूंगी। आप लोग देख लीजिएगा कि मेरे 15 डे कंप्लीट होने का रिजल्ट क्या है, मतलब नवंबर वेट लॉस चैलेंज के 15 दिन कंप्लीट होने के बाद मेरा वेट क्या है। शाम की ग्रीन टी मैं ले ली थी, और इस टाइम पे करीब वही 7:15 या 7:30 हो रहे होंगे। हस्बैंड जी आ गए थे ऑफिस से, उन्हें मैं चाय बना के दी, और अभी मैं अपने घर की ही बालकनी में अपने स्टेप्स को कंप्लीट कर रही हूँ। तो आज कुछ इस तरह का था मेरे 16:8 इंटरमिटेंट फास्टिंग का दूसरा दिन। तो पूरा ब्लॉग देखने के बाद अगर थोड़ा भी पसंद आए, वीडियो हेल्पफुल लगे, तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की वेट लॉस जर्नी कैसी चल रही है। और जो भी चैनल पर नए हैं और फर्स्ट पर मेरी वीडियो देख रहे हैं, हो सके तो मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अभी देखिए मेरी वॉक कंप्लीट हो गई है, कितने स्टेप्स में चली हूँ, कितना कैलोरी मेरा बर्न हुआ है, कितने देर में चली हूँ, वो सब मेरे घड़ी पे शो हो रहा है आप लोग को। मैं डेली 5000 स्टेप्स ही चलती हूँ, और सुबह में आधा घंटे के करीब मैं वॉक करती हूँ। तो चलिए अब कर लेते हैं अपनी एंडिंग एक्सरसाइज की, और दिखा देते हैं आप लोग को आज का वेट, जो कि मैं दोपहर के टाइम पे लंच के पहले ली थी। शायद मैं अगर अर्ली मॉर्निंग बिना कुछ खाए पिए अपना वेट मेजर करती ना तो और 200-300 ग्राम तो और कम ही आता, लेकिन कोई बात नहीं है। अब 10 दिन में तो ये मंथ भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो जयाश्री जी का डिमांड था तो मैं अपना वेट ले ली। तो देख लीजिए आप लोग कितना वेट कम है आज, मतलब इसके अकॉर्डिंग, अभी के अकॉर्डिंग तो मेरा 1.5 kg के करीब कम हुआ है। मतलब 68 था जब मैं 1 नवंबर को स्टार्ट की, तो और अभी 66.5 kg शो हो रहा है। तो चलिए आज के इस ब्लॉग को यही अंत करूंगी, मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।